अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों की कतारें लगभग लंबी होती जा रही हैं। लगातार लोगों का आना जारी है। पर्यटकों का जमावड़ा लगा है। पर्यटकों के लिए अयोध्या से अच्छी खबर यह है कि उन्हें अब रामलला के दर्शन करने के साथ साथ वाटर मेट्रो की सवारी करने का भी मौका मिलेगा। 22 जनवरी को सरयू किनारे भव्य मंदिर में रामलला आए और अब सरयू में विकास की नई लहर चलाने की तैयारी है। ये तस्वीरें भारत की समृद्ध विरासत और विकास की नई ऊंचाइयों की उड़ान है। वाटर मेट्रो की ये तस्वीरें अयोध्या के सरयू नदी किनारे की हैं और जल्द ही इस वाटर मेट्रो में राम भक्त सवार होंगे। केंद्रीय जलमार्ग मंत्रालय की ओर से इस बोट को जल्द ही योगी सरकार को सौंप दिया जाएगा। ये एक तरह का मोटर बोट है जिसे वाटर मेट्रो का नाम दिया गया है। इसके अंदर एक साथ 50 यात्री बैठ सकेंगे। शुरुआत में इसे अयोध्या के संत तुलसीदास घाट से गुप्तार घाट तक संचालित किया जाएगा। एक बार की चार्जिंग में ये बोट 1 घंटे का सफर तय कर सकती है। ये वाटर मेट्रो बिजली से चलेगी। इसके लिए शहर में 2 चार्जिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। अयोध्या की वाटर मेट्रो यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। पानी में चलने वाली मेट्रो भी आम मेट्रो की तरह दिखती है। इसके अंदर भी फाइबर की सीटें और कांच की खिड़कियां लगाई गई हैं। मेट्रो पूरी तरह एयर कंडीशन वाली होगी, यानी सैलानियों के मनोरंजन पर मौसम का कोई असर नहीं पड़ेगा। कोचीन शिपयार्ड में बनी ये वाटर मेट्रो सरयू नदी के ऊपर किसी क्रूज की तरह दिखाई देंगी। राम मंदिर निर्माण के बाद से ही मोदी और योगी सरकार अयोध्या के कायाकल्प में जुटी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले ही 19 जनवरी को सीएम योगी ने अयोध्या को सोलर बोट की सौगात दी। खुद सीएम योगी सोलर बोट का लुत्फ उठाते नजर आए थे। तो वहीं 13 जनवरी को अयोध्या को जटायु क्रूज का तोहफा मिला था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में भक्तों का सैलाब पहुंच चुका है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या में भक्तों की इस भीड़ को सरकार इकोनॉमी से जोड़ने में लगी है और इसलिए अयोध्या में एयरपोर्ट से लेकर रेलवे सेवा का विस्तार करने के बाद वाटर मेट्रो, वाटर क्रूज जैसी सेवाओं को धार दे रही है। एनएसएसओ के मुताबिक आस्था की इकोनॉमी 3 लाख करोड़ है, जो जीडीपी का 2.5% है। 55% हिंदू धार्मिक यात्राएं करते हैं। प्रतिदिन धार्मिक गतिविधियों में 1316 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और देश में तीर्थ स्थलों पर सबसे ज्यादा सैलानी पहुंचते हैं। आस्था के इस अर्थशास्त्र को सरकार अयोध्या में नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश में लगी है और इसके लिए अयोध्या में विकास की परियोजनाओं की रफ्तार दिन दूनी रात चौगुनी हो रही है। वैसे भी अयोध्या में मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद से ही श्रद्धालुओं की संख्या में भारी उछाल आया था और अब मंदिर के दरवाजे खुलने के बाद इकोनॉमी को भी बड़ा चढ़ावा मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।